नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 273। काशी स्थित था पूर्व दिशा में प्रकटित विशेष एवं सामान्य लिंगों का वर्णन। सूत जी बोले, गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है, जिसे लिंगमयी ही जानना चाहिए। वह सदाशिव की निवास स्थली मानी गई है। वहीं पर अविमुक्त नाम का मुख्य लिंग कहा गया है। उसी के समान कीर्तिवासेश्वर लिंग और वृद्धकाल लिंग काशी में ही स्थित है। काशी में तिलभांडेश्वर तथा द्वादशमेघ लिंग है। गंगा सागर के समीप संगम पर संगमेश्वर नामक लिंग कहा गया है, जिसे भूतेश्वर कहा गया है, और जो नारेश्वर नाम से विख्यात है, वे कौशिकी नदी के तट पर विराजमान हैं और भक्तों को सभी फल प्रदान करने वाले हैं। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर नामक लिंग है। फाल्गु नदी के तट पर सुखदाई पुरेश्वर नामक लिंग है। उत्तर नामक नगर में सिद्धनाथेश्वर और दूरेश्वर नामक लिंग है, जो दर्शन मात्र से मनुष्य को सिद्धि प्रदान करते हैं। श्रृंगेश्वर तथा वैद्यनाथेश्वर नामक लिंग भी वैसे ही है। दधीची की संग्राम भूमि में यपेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग है। उसी प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर और विमलेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं। व्यासेश्वर, शुक्रेश्वर, भांडेश्वर, ओंकारेश्वर, सुरोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं, जो महापातक का नाश करने वाले हैं। तृप्त का नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा सनेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग कहे गए हैं। पूर्णा नदी के तट पर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, पुंजेश्वर तथा पूर्णकेश्वर लिंग कहे गए हैं। पूर्व समय में ब्रह्मा के द्वारा प्रयाग के द्वादशमेघ तीर्थ में स्थापित किया गया ब्रह्मेश्वर नामक लिंग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। वहीं पर सभी विपत्तियों को दूर करने वाला सोमेश्वर नामक लिंग तथा ब्रह्म तेज की वृद्धि करने वाला भारदाजेश्वर नामक लिंग है। वहीं पर कामनाओं को देने वाला साक्षात लुटकंटेश्वर लिंग तथा भक्तों की रक्षा करने वाला माधवेश्वर लिंग बताया गया है। हे द्विजों, साकेत अयोध्यापुरी में नागेश नामक का प्रसिद्ध लिंग है, जो विशेष रूप से सूर्यवंश में उत्पन्न हुए लोगों को सुख देने वाला है। पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी में उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला भुवनेश्वर लिंग है। लोकेश्वर नामक महालिंग सभी प्रकार के आनंद को देने वाला है। कामेश्वर तथा गंगेश शिवलिंग परम शुद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार लोकहित करने वाला तथा शुक्र को सिद्धि प्रदान करने वाला शुक्रेश्वर लिंग है। वटेश्वर नामक लिंग सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला कहा गया है। सिंधु तट पर स्थित कपालेश्वर और वक्त्रेश्वर सभी पापों को दूर करने वाले हैं। ध्रोत, पापेश्वर, भीमेश्वर तथा सूर्येश्वर नामक लिंग साक्षात शिव के अंश से कहे गए हैं। लोक पूजित नंदीश्वर लिंग को ज्ञानप्रद जानना चाहिए। नाकेश्वर तथा रामेश्वर महापुण्य के प्रदाता कहे गए हैं। विमलेश्वर, कंटकेश्वर और धुतकेश नामक लिंग पूर्व सागर में संगम पर स्थित है। चंद्रेश्वर को चंद्रमा के समान क्रांति रूप फल को देने वाला जानना चाहिए। सिद्धेश्वर नामक लिंग संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला कहा गया है, जहाँ पर शिवजी ने पूर्व काल में अंधक दैत्य का वध किया था। वहीं पर बिल्वेश्वर और अंधकेश्वर लिंग भी प्रसिद्ध हैं। अंधक का वध करने के उपरांत वे
शिवजी अपने अंश से स्वरूप धारण पुनः वहीं स्थित हो गए। सर्वदा लोकहित को सुख देने वाला शरणेश्वर लिंग तो प्रसिद्ध ही है। कर्मदेश्वर को श्रेष्ठ लिंग कहा गया है। कोटिश अर्बुदाचल पर स्थित है। प्रसिद्ध अचलेश नामक लिंग लोगों को सदा सुख देने वाला है। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर लिंग नित्य विराजमान है। अनंतेश्वर नामक लिंग कल्याण और मंगल करने वाला है। योगेश्वर, यदनाथेश्वर, कोटेश्वर तथा सप्तेश्वर लिंग विख्यात कहे गए हैं। भद्र नामक शिव भद्रेश्वर लिंग के रूप में विख्यात हैं। इस प्रकार चंडेश्वर तथा संगमेश्वर भी कहे जाते हैं। पूर्व दिशा में जितने भी विशेष सामान्य लिंग प्रकट हुए हैं, इन प्रसंग में उन सभी का वर्णन मैंने आपसे किया। ये मुनिश्रेष्ठ, अब दक्षिण दिशा में जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं उनका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 273 संपूर्ण हुआ।